अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो है ये दिन है लास्ट संडे का। अम्मी के यहाँ दावत थी बहन की, तो वहाँ जा रही थी। और ये मेन्यू था सारा कोरमा चिकन का, कोफ्ते, स्पगैटी, तवा बोटी और पुलाव। और मीठे में जो है वो खीर थी। तो ये अम्मी क्या किचन में मैं खाना जब गर्म हो रहा था तभी घुस गई देखने के लिए कि क्या क्या बना है। और बस ये फिर थोड़े थोड़े जो क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए क्योंकि तबीयत ऐसी सही नहीं चल रही थी। तो ये रात में मुझे भूख लग रही थी, नेक्स्ट डे की बात है शायद ये। तो मैंने रोटी रखी थी तंदूर की, उसको तला और चाय बनाई और वो बटर से खाया। बहुत मज़े की लगती है तंदूर की रोटी, तो ख़ास तौर पे आप तल के खाएं मक्खन के साथ। आहा, गरम गरम बड़ा मज़ा आता है गरम गरम चाय के साथ। और ठंड भी है आजकल, तो रात में तकरीबन रोज़ मैं चाय पी रही होती हूँ। तो मैं अब ये खाऊंगी ताकि पेट भर जाए और फिर मैं सो जाऊंगी। और फिर ये आ गया जी फ्राइडे का दिन। मैं बीच में बिल्कुल भी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। फिर फ्राइडे को अम्मी क्या जा रही थी, तो ये रिकॉर्डिंग करी थी थोड़ी बहुत, जो भी हिम्मत जितनी हुई उस टाइम पे। तो अभी अम्मी क्या पहुंचूंगी और फिर आगे देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो फिर खेलने में लग गए जाती। और निहारी थी और बैगन, बघारे बैगन थे, दाल थी। और ये सब नमरा के रूम में घुसे हुए थे, पता नहीं क्या तैयारियां हो रही थी इन लोगों की अपनी। और ये घर जो है वो सारे बच्चे एक ही जगह थे, तो इसलिए सब सन्नाटा हुआ था। अम्मा किचन में थी। और ये है फिर नेक्स्ट डे। रात के खाने में मैं बना रही थी चने की दाल, प्याज और साथ में मटन चॉप्स रखी थी मेरे पास, तो उसकी कढ़ाई। तो मैंने ये एक प्याली चने की दाल ली है। रात के खाने के लिए बन रहा है चने की दाल, प्याज और साथ में मटन कढ़ाई। चॉप्स रखी थी मेरे पास, तो वो हो जाएगा। तो दाल वगैरह भिगा के मैंने फिर दोपहर के खाने की भी साथ में वो कर ली, रोटी डाल ली थी और रात का सालन वगैरह रखा था, तो बस वो गर्म कर लिया था। तो दोपहर का खाना तो ऐसे ही होता है कि रात का जो बचा हुआ होता है उसके साथ थोड़ा बहुत कुछ और बना लिया, वरना रात में नहीं हो जाता है। तो वही नॉर्मल जो सबके हैं घर में होता होगा डेफिनेटली, कि रात का जो होता है बचा हुआ वो गर्म हो जाता है और उसके साथ कुछ ना कुछ और बना लेते हैं अगर ज़रूरत होती है तो बस ये मैं अब रोटी डालूँगी और उसके बाद खाने से फारिग होके फिर मैं कढ़ाई जो है वो चढ़ाऊँगी। और ये बारी आ गई कढ़ाई चढ़ाने की। तो मैंने ऑयल जब गर्म हो गया तो उसमें मैंने गोश्त डाल के पहले बग़ैर अदरक लहसुन डाले उसको भूना था। और जब गोश्त का पानी खुश्क हो गया तो फिर मैंने उसमें अदरक लहसुन डाल के फिर भूना था दोबारा। और अलग से जो है वो मैंने टमाटर, अदरक लहसुन और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च जो सिर्फ रंग की होती है वो डाल के गला लिए थे। तो ये अभी बग़ैर अदरक लहसुन डाले गोश्त भून रही थी मैं, और साथ ही साथ में मैंने टमाटर काट के और उसमें अदरक लहसुन और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च जो सिर्फ रंग वाले होते हैं थोड़ी सी वो डाल के और टमाटर गलने रख दिया था।
और ये मैं काली मिर्च कूट रही थी। मैंने इसमें डाली थी 1.5 टेबल स्पून काली मिर्च, नमक एज़ पर योर टेस्ट, और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च। बस ये 3 मसाले गए थे इसमें। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं कढ़ाई। मैं पहले पैकेट से बनाती थी, पर इनको इतना पसंद नहीं आती पैकेट वाली। ये सादा मसाला जो घर का होता है बस वो अच्छी लगती है। तो अब फिर मैं इस तरह बनाती हूँ कि सिर्फ नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च वो डाल के और फिर कढ़ाई बनाती हूँ। तो ये मसाला जो है भुन रहा था तो उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला था क्योंकि लग भी रहा था, और फिर थोड़ी सी भुनाई करके और पानी डाल के इसमें मैंने थोड़ा रखा था ताकि गोश्त गलने वाली उस पर आ जाए। और टमाटर जो थे वो गलने रख दिए थे मैंने, मगर उसको भी थोड़ा सा पानी जब आधा हो गया था तो फिर मैंने गोश्त में मिक्स करके और फिर साथ मिक्स करके बनाया था। और साथ ही लगी हुई थी मशीन भी, कपड़े धुलने थे तो वो लगा रही थी, और साथ साथ कढ़ाई के लिए टमाटर भी चेक कर रही थी। तो ये पानी इसमें कम रह गया था, तो अब मैं जो उसको गोश्त में मिक्स करके और फिर सबको एक अच्छे से मिक्स करके दोनों चीज़ों को और फिर हल्की आंच पे पकने रखूँगी। और फिर मैं काम वाम करके लेट गई थी और ये हो गया था असर का टाइम। तो उठ के फिर जीनिया के बाल बनाए। तो उसके आज इस तरह के बाल बनाए थे, मैंने सोचा कि चलो ये भी रिकॉर्ड कर लूँ थोड़ा सा। आगे से चुटी और पीछे 2 पोनीज़ करती थी। और ये शाम का ही टाइम था, कपड़े थे फोल्ड करने के, जो कि बहुत ही कोई बुरा काम लगता है मुझे। तो वो कर रही थी और जीनिया बैठे हुए मेरे साथ बातें कर रही थी यहीं पे। तो बस कपड़े तकरीबन फोल्ड हो गए हैं और सब हट गए हैं, जगहों पे चले गए हैं। ये चने की दाल प्याज रख दी थी मैंने बनने के लिए। और रोज़ ही तकरीबन मैं खाने का बना लेती हूँ। तिलावत चल रही होती है, कोई बात नहीं होती। तकरीबन रोज़ शाम में क्योंकि जैसे मुझे बच्चे नहीं होते टीवी के सामने तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। और ये है चाय का टाइम, तो मैं खा रही थी मलाई ब्रेड और चाय। आज इनके वाले मग में पी रही थी चाय, क्योंकि दूसरे मग जो वो भी थे नहीं, कम थे इस वक्त। तो बस अब मैं इतना एंजॉय करूँगी मलाई टोस्ट।
तो ये था कोई 8 बजे का टाइम और हम पता नहीं चैनल का नेम लेना कहीं यूट्यूब वाले वो ना लगा दें, तो इस चैनल का हम ये प्रोग्राम देखते हैं जब ये साहब आ रहे होते हैं। बहुत ही मज़े का प्रोग्राम आता है उस दिन इनका, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ऐसी सुना रहे होते हैं रख के। मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ ये चीज़ें कि, और ये जो है ना फयाजुल हसन चौहान ये बातें करते हुए ना गाने बीच में बड़े ले आते हैं, वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है। और अभी मैं यहाँ दाल भून रही हूँ, प्याज ब्राउन करके और दाल में डाल के उसको भूनना था और खाना निकालने का टाइम आ गया है। तो बस अब हम खाना एंजॉय करेंगे अपना। और मेरा ब्लॉग आज का यहीं तक का था। बहुत दिनों बाद आया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, मगर वही डेली रूटीन जो था वो था। तो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जो न्यू है वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।